हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीत झा एंड मैं यूके में रहता हूँ। बट बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि मैं एक नॉर्मल इंडियन वोटर और मे बी पॉलिटिक्स फॉलोअर से ज़्यादा फॉलो करता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ और मेरा अपना एक ओपिनियन है। मैं इन कमिंग वीक्स एंड डेज में आपसे अपने थॉट्स शेयर करूंगा इन अ बीजेपी लीडरशिप माइंड पर्सपेक्टिव। सो बीजेपी का टॉप लीडरशिप इस इलेक्शन को कैसे सोच रहा है, स्टेट बाय स्टेट, सीट बाय सीट, what is in their mind, what they are thinking, how they want to achieve more than 370 seats which they are claiming, and NDA more than 400 seats। एंड इस वीडियो ब्लॉग के जरिए मैं कुछ उन लोगों के भी थॉट्स जो कि दिन रात विदाउट एनी रीज़न समझते हुए भी कुछ सच्चाई को ऐसे ब्लॉग्स और वीडियोस बनाते रहते हैं, स्पेशली कुछ एक्स जर्नलिस्ट वगैरह बोलते हैं कुछ, उनके मन में होता है कुछ, बट चूंकि बीजेपी को और मोदी के अगेंस्ट करना है तो वो गलत बयानबाजी करते रहते हैं और उनको उनके वीडियो को देख करके आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि उनके व्यूअर्स बहुत हैं, नंबर्स बहुत हैं, जो कि नेचुरल है क्योंकि 39% यदि बीजेपी और एनडीए को सपोर्ट करने वाले हैं तो उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपको प्योर इनसाइट शेयर करूंगा और आई विश कि आप भी देखने के बाद आपको यदि लगेगा कि नहीं कुछ मेरे थॉट्स में गैप्स हैं, यू कैन ऑलवेज पुट योर ओपिनियन एंड आई विल डेफिनेटली बी माइंडफुल व्हेन आई विल पोस्टिंग द वीडियो नेक्स्ट टाइम। सो नाउ आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल, जिसमें 42 लोकसभा के सीट्स हैं और बीजेपी मोदी शाह को 370 सीट से ज़्यादा अचीव करने हैं। तो वेस्ट बंगाल इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेट। ना मैं डायरेक्ट आपको स्पेसिफिक्स पे जाते हूँ। व्हाट इज़ द सिचुएशन क्या है बंगाल का आज के डेट में? आप ये देखोगे कि बंगाल में बीजेपी के 18 लोकसभा के एमपी हैं। अभी आप अर्जुन सिंह और बाद में ये लोग जो इधर चले गए हैं उनको आप छोड़ दो, बट बीजेपी ने 2019 के इलेक्शन में 18 लोकसभा का सीट जीता था और मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो थे वो नॉर्थ बंगाल से आए थे और एक दो सीट्स लाइक बैरकपुर एंड प्रेसिडेंसी इलाका का था। और आप टीएमसी का देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ साउथ बंगाल के जो सीट हैं वो टीएमसी को मिला था, उनको 22 सीट मिले थे, कांग्रेस को 2 सीट मिला था। और प्रेसिडेंसी का जो इलाका है उसमें टीएमसी को ज़्यादा सीट मिले थे। सो मेजॉरिटी 3 पार्ट्स में बंगाल को डिवाइड कर रहा हूँ, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल और प्रेसिडेंसी इलाका। प्रेसिडेंसी इलाका में कोलकाता, आउटस्कर्ट ऑफ कोलकाता लाइक हुगली, बर्धमान और मैं मिदनापुर वगैरह को भी ऐड कर रहा हूं। बट बीजेपी के जो लीडरशिप ने एक 35 सीट्स का टारगेट सेट किया है वो मुझे लगता है इट्स वेरी एम्बिशियस, और वो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ अपने कैडर्स और लोगों को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने किया है। बट उनका रियल अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 25 सीट से ज़्यादा है, विच इज इजीली अचीवेबल। अब वो कैसे अचीवेबल है, व्हाट आर दो चैलेंजेस, व्हाट दे नीड टू डू स्पेसिफिकली, उन्हें क्या करना चाहिए, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सो आप फर्स्ट एनालिसिस को थोड़ा सा डीपली देखो। बीजेपी का वोट शेयर 2019 के इलेक्शन में अराउंड 41% था एंड टीएमसी का वोट शेयर वाज अराउंड 43% के आसपास था। सो बीजेपी एंड टीएमसी के वोट शेयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इट्स ओनली 2%। और ये एक फ्लिप भी नहीं था। यदि ये फ्लिप होता तो बीजेपी असेंबली इलेक्शन में वोट परसेंटेज वाइज उसको रिपीट नहीं करती, विच वाज अराउंड 39%। However, there is a big however. Why?
जब असेंबली इलेक्शन हुआ उस समय कोरोना के कारण आफ्टर फोर्थ फेज ऑफ इलेक्शन इन बिकॉज इट वाज सेवन फेज और 8 फेज ऑफ इलेक्शन वेस्ट बंगाल में था। फोर्थ फेज के बाद चूंकि कोरोना का क्राइसिस चालू हो जाने के बाद मोदी साहब दिल्ली बैठ गए और बंगाल बीजेपी में इन्होंने कोई लीडरशिप डेवलप नहीं किया था। तब तक सुवेंदी वाज आल्सो नॉट वेरी एक्टिव एंड देयर वर नॉट मेनी गुड लीडर्स ओवर देयर इन लोकल लेवल। उसके कारण क्या हुआ, जो बीजेपी का मेजोरिटी ऑफ देम जो वोटर, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू, इट्स वेरी वेरी क्लियर, मेजोरिटी ऑफ जो प्रेसिडेंसी इलाका के हिंदू वोटर थे वो घर में बैठ गए ड्यू टू द कोरोना हाई और मे बी डर से। लेकिन जो इसका माइनॉरिटी वोटर टीएमसी का जो मेजोरिटी ऑफ अवर वोटर विच वाज 80% ऑफ अ मुस्लिम पॉपुलेशन विच इज वेरी वेरी सब्सटेंशियल, उनका एक ही मकसद था दैट बीजेपी को किसी भी हालत में असेंबली इलेक्शन नहीं जीतने देना। वो कोरोना का बिना परवाह किए हुए, वैसे भी आप काफ़ी सुने होंगे कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ माइनॉरिटी इलाके में होते थे, उन्होंने वोट दिया और जिसके कारण टीएमसी ओनली वोट परसेंटेज वाज नॉट मच डिफरेंस, बट ऐसा लगा कि वो इलेक्शन स्वीप कर गया, बट दैट वाज नॉट द रियल केस ऑन द ग्राउंड। So it means that BJP has one solid voter base developed in West Bengal, right? और बीजेपी को नॉर्थ बंगाल में 18 सीट्स के करीब मिले थे, जो पिछली बार मिले थे मेजोरिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल में। एक दो सीट को आप प्लस माइनस कर दो, बीजेपी इज गोइंग टू रिपीट दैट परफॉर्मेंस in 2024 election. So around 16 to 17 seats BJP is going to get from North Bengal, or the seats which they already achieved in 2019. Now the game will be for a presidential, and if it's a little bit of ambitious, then South Bengal. So there is a two things which is in a very very good favor in terms of BJP perspective. The number one, Sandesh Khali. आप मानो ना मानो, संदेश खाली का इम्पैक्ट साउथ बंगाल में प्रेसिडेंशियल इलाके में होगा। क्यों होगा? वन, ममता का जो कोर वोटर है, दैट्स नंबर वन, इज अ माइनॉरिटी वोटर विच इज अराउंड 80% or 85% in some cases polarized in favor of TMC, which is the highest, which is the peak. No community or caste or voter group could be polarized more than 80 to 90%, which already in TMC case, the minority voter, the Muslim voter has already peaked. The other big segment of a voter of TMC was the women voter, due to various delivery programs and social programs. ममता ने एक वुमेन वोटर को अपना वोटर बेस बनाया था। ये संदेश खाली घटना के कारण जो एक वुमेन वोटर है उसमें काफी बड़ा डेंट लगने वाला है, विच इज क्वाइट विजिबल विद ऑल दीज सर्वेज ऑल्सो कमिंग अप। And when you speak people on the ground, you can definitely get this vibes that there is a very significant number of women has got disillusioned with Mamta and especially TMC. So if I will be the BJP leadership, I will think in that way that your North Bengal is set. Then if some of the women voter will be tilt towards the BJP, because BJP is the only strong hope against TMC, because people at large has that understanding that the TMC, Congress and CPM are almost same, they are with the same group, and there is a no point if you do not like Mamta and TMC then voting to the CPM and the Congress. So if this woman voter and the Hindu polarization, because the Sandesh Khali incident has also given a larger message that the main victim was the Hindu woman. So in this South Bengal, if Hindus voter become fully polarized, and if BJP
will create a strategy where they can put some of the parties like ISF, little bit CPM, or other Muslim dominant parties like Owaisi and other guys, especially some of the Bengali local leader as well, the Muslim, if they will put their candidate into the South Bengal in some of the specific constituency, there is a high chance, and it looks like that BJP is going to get around 3 to 4 seats from South Bengal. And in presidency, due to the Subhendu Adhikari regular and very intense campaign, Dilip Ghosh and some of the new entrant like Mr. Justice Ganguly has come into a party, there is a significant amount of churning happening in the presidential area, which is a very good sign. So if you calculate and do the proper arithmetic, the seats which the BJP has already won in 2019 is going to repeat with a plus minus 1 to 2 seats. They are going to get at least 5 to 6 seats from the presidential and 1 to 2 seats from the South Bengal. It is easily, convincingly, they can cross more than 25 to 26 seats, which is a very, very achievable. And mark my words, if BJP is crossing more seats or achieving more seats than the TMC in this Lok Sabha election in 2024, the following assembly election would be easy case for a BJP. The reason is that it is a very, very psychological impact is going to happen to the TMC and their cadre and the people. And the story which Mamta did with the Buddhadev Bhattacharya in after 2009 election, in 2011 election, you see that CPM has got collapsed. The story is going to be repeated. And mark my words, save my thoughts, that if I can see and sense it properly, the story is going to be repeated. Thank you so much. And if you like my video and thoughts, please put your comments and share your thoughts. Thank you so much. Take care.